अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों का वीकेंड भी काफ़ी अच्छा गुजरा होगा। वेलकम कहता हूँ आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे गोल्ड के पेयर पर और ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक मार्केट में किन अपॉर्चुनिटीज़ को हम अवेल कर सकते हैं, आइदर ऑन बाय साइड और डाउन साइड। और नेक्स्ट वीक गोल्ड का जो ट्रेंड है, क्या वो बुलिश ही कंटिन्यू करेगा या एक अच्छे लेवल से एक डाउनसाइड रिवर्सल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने एनालिसिस की वीडियो की तरफ। पर उससे पहले जितने भी लोगों ने हमारी इस वीडियो को देखना स्टार्ट किया है, लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए और जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाले दिनों में आप तक अपडेट्स बर वक्त पहुंचती रहें। तो बढ़ते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर पर। अगर हम इकोनॉमिक कैलेंडर पर आते हैं तो हमें नेक्स्ट वीक जो है वो इतनी कोई ख़ास न्यूज़ नज़र नहीं आ रही। मंडे बिल्कुल एम्प्टी है, कोई न्यूज़ नहीं है। और ट्यूसडे वाले दिन भी हमारे पास यूएस का जस्ट एक सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा है, इसके अलावा हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है। और वेडनेसडे वाले दिन की अगर बात की जाए तो वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास इंपॉर्टेंट डेटा है, यूएस का जीडीपी अनाउंस्ड होगा, विच इज़ गुड। और इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है और कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स, ठीक है। और रात 12 बजे एक एफओएमसी मीटिंग मिनट्स है जिसकी आई थिंक सो इतनी वॉलेटिलिटी तो नहीं होगी जिस टाइम पर वो रिलीज़ कर रहे हैं। बेसिकली ये एक ट्रांसक्रिप्ट होती है जिसका इफेक्ट थर्सडे या फ्राइडे की मार्केट पर पड़ सकता है, लेकिन नॉट ऑन वेडनेसडे। तो थर्सडे वाले दिन हमारे पास यूएस का कोई डेटा नहीं है और फ्राइडे वाला भी कोई डेटा नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये जो वीक है, ये वीक लास्ट वीक होगा इस मंथ का, सबसे बड़ी बात। तो आप सबने देख लिया कि इकोनॉमिक कैलेंडर पर हमारे पास कोई मेजर न्यूज़ नहीं है एक्सेप्ट जीडीपी जो कि आ रही है वेडनेसडे वाले दिन। और ट्यूसडे वाले दिन एक जस्ट छोटी सी न्यूज़ है, सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस 100-150 पिप की वॉलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस दिन। इसके अलावा हमारा जो ये वीक है, आने वाला वीक है, ये एक तरह से लेस वोलेटाइल भी हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि ये लास्ट वीक होगा इस मंथ का, तो इस वीक का जो फ्राइडे होगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर मंथली क्लोजिंग भी होगी। सो दैट्स वाई जो हमारा कमिंग वीक है उसका जो फ्राइडे है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। मार्केट माइट बी पॉसिबल उस दिन ज़्यादा वॉलेटाइल हो बनिस्बत वेडनेसडे और ट्यूसडे के। सो इस चीज़ को हम देखेंगे। चलें अब बढ़ते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले वीकली चार्ट पर एक नज़र डालते हैं। तो वीकली चार्ट हमें जो इंडिकेट कर रहा है, अगर हम लास्ट वीक की कैंडल को देखें जो कि ये है, तो आप इस लास्ट वीक की कैंडल को देखकर थोड़ा सा डर जाएंगे क्योंकि ये हाईली बुलिश इंगल्फ क्लोज हुई है और इसके डाउन साइड और इसके अप साइड पर कोई भी विक नहीं है। लाइक अ मारो बुजो कैंडल ये क्लोज हुई है, ठीक है। और इससे पहले कहानी कुछ इस तरह थी कि मार्केट ने अपना एक हाई लगाया विच इज़ ओवर देयर, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर ली। रिट्रेसमेंट स्टार्ट की, मार्केट ने इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद जो नियरेस्ट इम्बैलेंस था वहाँ से मार्केट ने अपना अपसाइड जर्नी दोबारा से कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब वीकली के चार्ट पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक बज़ाहिर दिखने वाला एक इवनिंग स्टार है यहाँ पर, ठीक है, जो कि मार्केट को एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है फ्रॉम अपसाइड। और अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें एक फेयर वैल्यू गैप भी नज़र आता है जिसके अंदर मार्केट ने अपनी लास्ट वीक की कैंडल को क्लोज किया है। सो ये जो मैंने ऊपर रेड जोन मार्क कर रखा है, ये रेड जोन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये नेक्स्ट वीक मार्केट को यहाँ से लेकर इस ग्रीन जोन तक डिप दिलवा सकता है। ये हमारे पास एक अच्छी सपोर्ट है जिसको मार्केट ने लिक्विडेट किया और लिक्विडेट करने के बाद उसके अंदर क्लोजिंग दे दी है। सो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट नेक्स्ट वीक की जो कैंडल खुले उसमें यहाँ तक विक लगने के बाद मार्केट डाउन साइड की तरफ यहाँ विक लगाए और क्लोजिंग जो है वो यहाँ कहीं इस तरह करके कैंडल क्लोज कर दे, ठीक है, यहाँ पर कहीं कैंडल क्लोज कर दे।
तो इस तरह की जो कैंडल है मैं नेक्स्ट वीक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारे 2 वीकली लेवल्स बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर हम बाइंग को फेवर कर रहे हैं तो फिर हमें इस लेवल का वेट करना चाहिए फॉर अ गुड बाइंग, ठीक है। लेकिन अगर हम रिवर्सल की तलाश में हैं, सेलिंग रिवर्सल की तलाश में हैं, तो फिर हमें इस लेवल पर छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट या 1 आवर 4 आवर पर अगर कोई एविडेंस, सेलिंग एविडेंस मिलता है, सो वी शुड टेक अ सेल फ्रॉम दैट एरिया, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ तक ड्रॉप करती है तो हमें अगेन यहाँ से बाइंग एक्सपेक्ट करनी चाहिए। क्यों एक्सपेक्ट करनी चाहिए? क्योंकि जो लास्ट वीक की कैंडल है, ठीक है, वो आपकी हाईली बुलिश इंगल्फ कैंडल है और वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो कर रही है, ठीक है। सो दैट्स वाई ये एक आपका टेस्ट भी होगा इस इंगल्फ का, ठीक है। अगर मैं इस कैंडल का जो है वो साइज मेजर करूं, इस पर अगर मैं फिबोनाची अप्लाई करूं फ्रॉम डाउन टू अप, ठीक है, तो जो इसका एग्जैक्ट 50% है वो इसी लेवल पर आ रहा है, ठीक है। तो हमें इस लेवल से लाइक 2640 टू 2630 के जोन में जो 100 पिप का जोन बनता है, यहाँ से हमें बाइंग एक्सपेक्ट करनी चाहिए। और 2730 से लेकर 2750 के अंदर जो 200 पिप का जोन है, इसके अंदर हमें नेक्स्ट वीक सेलिंग फाइंड करनी चाहिए, ठीक है जी। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई? तो जितने लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, काइंडली लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और एंड में अपने फीडबैक का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। चलें अब बढ़ते हैं डेली के टाइम फ्रेम की तरफ। डेली के टाइम फ्रेम में जब हम आते हैं तो डेली के टाइम फ्रेम पर हमें क्लियरली कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। वो ये है कि मार्केट का जो डेली का ट्रेंड है वो डाउन साइड पर शिफ्ट है, ठीक है जी। जो डेली का ट्रेंड है वो डाउन साइड पर शिफ्ट है और मार्केट जो है वो रिट्रेसमेंट फेस में है। अगर हम यहाँ पर देखें इस जगह पर, तो हमें यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट ने दे दिया है, ठीक है। और मार्केट ने नीचे इस जगह पर लो को कंफर्म किया। जब लास्ट वीक मंडे वाले दिन जब हमने स्ट्रीम स्टार्ट की, लास्ट वीक में वीकली एनालिसिस नहीं अपलोड कर सका, तो मंडे वाली स्ट्रीम में ही वीकली एनालिसिस कर दिया था और उसमें एक क्लियर बताया था कि मार्केट ने एक शेकआउट कैंडल डाउन साइड पर क्रिएट की है। अगर मार्केट इसके हाई से ऊपर कैंडल को क्लोज करती है तो रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो जाएगी और मार्केट अच्छा बुलिश पंप अपसाइड पर ले सकती है। तो मंडे वाले दिन हमने 2550 से बाइंग भी ट्राई की थी, जो कि ऑल द वीक चलती रही और अपसाइड पर हम सेलिंग की ट्राई करते रहे, पुल बैक्स फाइंड करते रहे और वहाँ पर ब्रेक इवन भी हिट हुए। और लास्ट जो फ्राइडे वाले दिन ट्रेड की, उसमें एक आध एसएल का सामना करना पड़ा। तो अब जो है, अब क्या करें नेक्स्ट वीक के लिए? नेक्स्ट वीक के लिए अगर आप देखें तो मार्केट रिट्रेसमेंट फेज में है, अबव 50% चली जा चुकी है, प्रीमियम प्राइसेस में मार्केट आ चुकी है, ट्रेंड भी डाउन साइड पर है डेली का। तो हमारे लिए कौन सा अच्छा लेवल है? अच्छा, जो लास्ट वीकली एनालिसिस मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताई थी कि ये जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, ये हाई वॉल्यूम कैंडल है। मैंने लास्ट वीकली एनालिसिस में बताया था कि मार्केट जो है वो इस वॉल्यूम कैंडल का जो लो है वो टेस्ट कर सकती है। और अगर मार्केट इस लास्ट वॉल्यूम कैंडल के लो से ऊपर निकल जाती है तो फिर मार्केट इस का हाई टेस्ट कर सकती है, ठीक है। तो मार्केट ने इसके लो ट्रिगर लाइन से ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अब मार्केट इस एरिया को टेस्ट कर सकती है, ठीक है। तो हमें जो है वो इस जोन के अंदर अगर हमें कोई सेलिंग एविडेंस मिलता है, सो वी शुड टेक अ सेल ट्रेड ऑन नेक्स्ट वीक, आइदर ऑन मंडे, आइदर ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे, जब कभी भी। लेकिन हमें प्रॉपर पेशेंस के साथ इस जोन में मार्केट का वेट करना चाहिए और फिर एविडेंस का वेट करके एक सेल ट्रेड को प्लान करना चाहिए। हाँ, इधर से हम अगर बाइंग करते हैं तो हमारा टारगेट बड़ा छोटा हो जाएगा। ऑल दो के बाइंग चलेगी, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि नेक्स्ट वीक अगर मार्केट प्राइसेस स्टिल अपसाइड की तरफ कंटिन्यू करती हैं तो आप यहाँ पर एविडेंस देखकर, सेलिंग एविडेंस देखकर सेल साइड को प्रीफर करें, ठीक है।
और अगर मार्केट में प्राइसेस जो है वो इस जोन से ऊपर किसी भी डेली कैंडल को क्लोज करने में कामयाब हो जाती है, तो फिर इसी जोन के टेस्ट से आप बाइंग को प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक कर देती है और उसका डाउन साइड जाने का कोई मूड ना हुआ, तो यहाँ पर ना तो कोई एविडेंस मिलेगा और ना ही मार्केट डाउन साइड पर आएगी, बल्कि मार्केट इससे ऊपर हार्श क्लोजिंग कर देगी, जिस तरह आपने इन कैंडल्स को देखा। तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि मार्केट एक कैंडल यहाँ पर इस तरह क्लोज कर दे। अगर इस तरह क्लोज हो गई तो इसी के टेस्ट से मार्केट बाय साइड की तरफ जा सकती है। बट इन द स्टार्ट हम यही एज्यूम करेंगे या इसकी कोशिश करेंगे कि मार्केट हमें इसके अंदर जाकर कोई सेलिंग एविडेंस दे। ठीक है जी। तो डेली का टाइम फ्रेम हमें क्लियर कट इस एरिया के पास से सेलिंग बता रहा है और ये हाईली प्रीमियम एरिया है सेलिंग के लिए, तो हमें यहाँ पर डेफिनेटली सेलिंग तलाश करनी चाहिए। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं अपने 4 आवर के टाइम फ्रेम की तरफ और वहाँ देखते हैं। 4 आवर में अगर देखा जाए तो 4 आवर में हमारे पास ये एक बड़ा ज़बरदस्त रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, जिसको आप देखें कि मार्केट ने मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट किया, लाइक ऑन दैट ए पॉइंट, और फिर मार्केट ने दोबारा यहाँ पर सपोर्ट बनाते हुए फिर मार्केट ऊपर गई, वापस आई, फिर सपोर्ट बनाया, फिर सपोर्ट बनाया, फिर सपोर्ट बनाया, फिर मार्केट ने जाकर इसको कहीं ब्रेक किया, और जब ब्रेक किया तो फिर इसी की रेजिस्टेंस लेकर मार्केट गिरी। सो नाउ इट इज़ अगेन रेजिस्टेंस एरिया, बट प्रॉब्लम ये है कि ये रेजिस्टेंस एरिया बहुत ह्यूज है। ठीक है, बहुत बड़ा है। एक छोटा ट्रेडर इस रेजिस्टेंस एरिया में सेल ट्रेड को बियर नहीं कर सकता। हाँ, जब तक मार्केट इस जोन से ऊपर कोई अच्छी कैंडल क्लोज नहीं करती, तब तक जो है वो हम इसमें सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा जोन है। सो हम प्रॉपर एविडेंस का वेट करेंगे। अगर M15 में या M1 में आपको कोई सेलिंग एविडेंस मिलता है, सो यू कैन सेल गोल्ड ऑन दैट प्राइसेस अनटिल अनलेस कि ये जोन जो है वो अपसाइड ब्रेकआउट ना हो जाए। ठीक है जी। और इस पर भी अगर हम देखें तो हमारा ट्रेंड डाउन साइड पर है। H4 का ट्रेंड जो है वो हमारा डाउन साइड पर है, चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मार्केट जो है वो अगर हम कहें तो इसने जो लास्ट वीक की क्लोजिंग दी है उसके जो लास्ट 4 आवर थे उसमें एक कैंडल अप साइड की तरफ चली गई। तो माइट बी पॉसिबल कि जब मंडे ओपन हो तो ये ब्रेक इन कर जाए। तो यहाँ पर हम श्योर नहीं हैं कि ये चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। ठीक है, सो अभी इसको हम कहते हैं कि चेंज ऑफ करेक्टर नहीं कहेंगे। हाँ, अगर मार्केट ने जो है वो कल मंडे वाले दिन जब ओपन होगी मार्केट और H4 की एक कैंडल मज़ीद यहाँ पर क्लोज हो जाती है, सो देन वी कैन से कि इट इज़ अ चेंज ऑफ करेक्टर, बिकॉज ये लास्ट 4 आवर की कैंडल्स थी। ठीक है, अगर तो ये सेकंड लास्ट कैंडल होती या उससे भी पहले की कैंडल पर ये चेंज ऑफ करेक्टर होता, एक भी कैंडल इससे ऊपर क्लोज हो जाती तो हम इसको कह लेते। लेकिन जो लास्ट आवर्स होते हैं बिफोर द मार्केट क्लोजिंग, ठीक है, तो उसमें इस तरह की हरकत जो है वो कभी कभार हो जाती होती है। सो इस वजह से जो है ना हम इसमें ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। वीकेंड जब होता है तो फिर कभी कभार इस तरह की हरकतें H4 के चार्ट पर नज़र आती हैं, तो इस वजह से इस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। हाँ, अगर मंडे वाले दिन जो फर्स्ट 4 आवर की कैंडल है इससे ऊपर क्लोज हो जाती है, देन वी कैन से इट इज़ अ चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, बट स्टिल हम इसमें सेल साइड की तरफ जो है वो कंसीडर करेंगे, बिकॉज चेंज ऑफ करेक्टर होना ट्रेंड को शिफ्ट तो करता है लेकिन कंफर्म नहीं, अनटिल अनलेस सेकंड सप्लाई जो है वो ब्रेक ना हो जाए। तो सेकंड सप्लाई हमारे पास जो पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है जी इस एरिया में। ठीक है, तो सेकंड सप्लाई इस एरिया में, बहुत बड़ी सप्लाई जोन है ये। सो वेट करेंगे। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं अपने H1 की टाइम फ्रेम की तरफ। H1 के टाइम फ्रेम पर अगर हम आते हैं तो हमें साफ नज़र आता है कि हमारा ट्रेंड क्या है, बुलिश, और ये बुलिश होना भी चाहिए। क्यों? डेली का टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट फेस में चल रहा है।
ठीक है, डेली का टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट फेस में चल रहा है, तो H1 बुलिश ही होगा। ठीक है, तो हमारा जो H1 का टाइम फ्रेम है वो बुलिश है, बुलिश ट्रेंड में है। और बुलिश ट्रेंड में हमारे पास जो है वो दो एरियाज़ ऊपर ऐसे हैं जहां पर हमें सेलिंग एक्सपेक्ट करनी चाहिए, एक ये एरिया और एक ये एरिया। ये दोनों हाई प्रोबेबिलिटी सेलिंग जोन्स हैं नेक्स्ट वीक के लिए। माइट बी पॉसिबल ये रिवर्सल का बाइस बने, या तो ये लेवल या फिर ये लेवल। ठीक है जी, तो इन पर आपने सेलिंग एविडेंस ज़रूर फाइंड करना है। M5, M15, M1 ये आपके एविडेंस टाइम फ्रेम होंगे इन दोनों लेवल्स पर। अगर आपको इन में से किसी एक लेवल पर भी छोटे टाइम फ्रेम में कोई सेलिंग एविडेंस मिलता है, सो वी शुड टेक अ सेल ऑन दैट लेवल। जब तक मार्केट इन लेवल्स पर रीच आउट नहीं करती, तो हम ये इस सपोर्ट एरिया से बाइंग कर सकते हैं। अगर मंडे को मार्केट ओपन होती है, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद इधर टेस्ट देती है, तो आप यहाँ पर बाइंग एविडेंस मिलने पर बाय साइड पर प्लान कर सकते हैं और टारगेट इसे कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मार्केट मंडे वाले दिन ओपन होने के बाद इसके अंदर ब्रेक इन करती है, ठीक है, तो आप इस सपोर्ट एरिया के पास से बाइंग एविडेंस देखकर बाय साइड की ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये है छोटे से एनालिसिस नेक्स्ट वीक के लिए। और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप, अगर मार्केट नेक्स्ट वीक अपसाइड की तरफ मूव करती है, तो बजाय इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करने के, इन दो लेवल से आप सेलिंग की तरफ एक्सपेक्ट करें। ठीक है जी, और अगर मार्केट यहाँ से सेल आती है, देन बाइंग का एरिया मैंने आपको वीकली पर बता दिया है कि 2640 टू 30 का जो जोन होगा, ये जो जोन है हमारे पास ये वाला, ठीक है, ये इस जोन से जो है वो हम फिर इसमें बाइंग को दोबारा से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एनालिसिस की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और जितने लोगों को पसंद आई है, काइंडली लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। और जिन लोगों को पसंद नहीं आई और उनके दिमाग में कुछ सवालात हैं या वो कुछ और तरीके से देख रहे हैं, तो वो कमेंट्स में अपने राय का इजहार कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं मंडे वाले दिन लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।